हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 4 से लेकर 6 श्लोक देखेंगे। आपने तीसरे श्लोक में क्या सुना था? गाम च धर्म दुघाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्सामाश्रुवदनाम क्षामाम यवसमिच्छतीम। तो परीक्षित महाराज ने देखा, पहले श्लोक में सुना था कि एक शूद्र को देखा जो राजा के वेश में था, नृपलांछनम, और धर्म जो कि वृषभ के रूप में थे उनको देखा, और पृथ्वी को देखा, और अब पृथ्वी को गाय के रूप में देखा। उसके बाद ये वर्णन हुआ कि वो बैल कैसा था, एक पैर पे खड़ा हुआ था, मेहन थे, वह मानो वो पेशाब कर रहा था, ऐसा लग रहा था। वह सीदन तो वह बहुत क्लेश प्राप्त कर रहा था, वो डरा हुआ था, कम पायमान वेपमानम, कम पायमान था। और उसके बाद गाय का यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि गाय जिसे सारे धर्मों का दोहन होता है, थोड़ी सी आवाज़ कम कर दीजिए, वह अत्यंत दीन लग रही थी क्योंकि बार बार वह शूद्र के द्वारा उसके पाँव पे प्रहार हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह अपने बछड़ों से दूर है, अर्थात अन्न उपज नहीं हो रही थी। अन्न जो है वो पृथ्वी के बेटे के समान है, तो उसकी उपज ना होने के कारण दुखी थी। आश्रुवद नाम, उसका मुख में अश्रु दिख रहे थे। और क्षामम, वह बहुत कृशकाय हो गई थी क्योंकि यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा था, इसलिए यवस इच्छितम। इच्छितम मतलब जैसे गाय एक घास न मिलने के कारण सुखी हो जाएगी और गाय घास खोजेगी, उसी प्रकार से पृथ्वी देवी को यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा था क्योंकि यज्ञ हो ही नहीं रहे थे। इस कारण से वह यज्ञ का भाग ढूंढने के लिए इच्छित थी। ये बातें सुना आपने, आगे हम सुनते हैं अब क्या। अब यह सब देख करके परीक्षित महाराज क्या किए, ये सब वर्णन हो रहा है। पीछे बोलिए, आप लोग जूम पे आवाज़ सबको ठीक से आ रहा है, कोई कम तो नहीं हुआ आवाज़? जस्ट चेक इट, आवाज़ ठीक आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। प्रथम स्कंद का 17वें अध्याय का 4था श्लोक। पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघगंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघगंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः पप्रच्छ रथमारूढ़ः, बोलिए फिर से बोलिए। पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघगंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे अर्थात उस शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। मेघ के समान गर्जना करने वाली वाणी से बोलने का अर्थ भी यही हो गया कि वह कोई भयभीत नहीं थे उसको देख करके। वो क्षत्रिय हैं और बहुत पराक्रमी हैं, ये सूचित हो रहा है। अन्वय देखिए, अब एक शब्द आपको बहुत अद्भुत लगेगा और वह है पहला शब्द अन्वय का, वह है कार्तस्वर। सामान्यतः आप कार्तस्वर का मतलब क्या सुनेंगे? बड़ा कार्त होकर पुकारा, है कि नहीं? एकदम हम इसको देख कर मतलब समझ नहीं आया कि अर्थ कैसे ले गया। श्रीधर स्वामी इसका अर्थ को लेते हैं, कार्तस्वर मतलब सोने से। अब जिंदगी में हम लोग कभी नहीं सोच सकेंगे कि कार्तस्वर का मतलब सोना होता है। हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग? ये सुना शब्द, ये शब्द सुने कि नहीं? बहुत कार्त स्वर में पुकारा। कातर भी होता है और कार्त भी होता है। बहुत यही कार्त स्वर में पुकारा, तो ये आप सुनेंगे अर्थ क्या होगा? दुखी होकर के, आतुर होकर के, है ना? यही सुनेंगे। हमको तो समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है। ध्यान से तो हम लोग कभी से भागवत ध्यान देखते ही नहीं, जब पढ़ाना होता है तब ध्यान से देखते हैं। इसलिए हम तो पढ़ने के लोभ में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है
इसका सीधा सा अर्थ लिया है, कार स्वर मतलब सोने से विभूषित। तो कार्त स्वर परिच्छदम, सोने से जटित या आच्छादित, आच्छादित सुना है, परिच्छिद मतलब होता है सभी ओर से, तो संपूर्ण रूप से सोने से जटित, सोने से मढ़ा हुआ रथम आरूढ़, रथ पे आरूढ़। कारमुकः अर्थात एवं धनुष बाण से समारोपित, पूरी तरह से सुसज्जित। रथ था सोने से पूरा मढ़ा हुआ और रथ था सोने से सुसज्जित। और धनुष से कौन सुसज्जित था? परीक्षित महाराज। कारमुकः समारोपित, आरोप मतलब होता है ना किसी पर आरोप करना, तो सम्यक रूप से आरोपित मतलब सम्यक रूप से वह धारण किए हुए थे। किसको? कारमुकः अर्थात धनुष को। क्यों किए हुए थे उसकी व्याख्या भी टीका में सुनिएगा, बड़ी रोचक टीका है। हमें बताए बिना रहा नहीं जा रहा। शूद्र था, वह गाय को मार रहा था, बैल को मार रहा था, तो हो सकता है कि अगर दंड देने के लिए उपस्थित होते, इतने में वो भाग जाता तो धनुष चला करके वहीं मार देते उसको। क्यों लोकेश प्रभु, आप लोग जब युद्ध करने जाते थे तो मेरे ख्याल से आप लोग चक्कू वगैरह भी रखते होंगे, इज इट नॉट? चक्कू भी रखते हैं और इसे कहेंगे शस्त्र, और गंस तो रखते हैं। गंस मतलब जो चीज़ आप चलाएंगे यहाँ से दूर तक मार करेगी, उसे कहते हैं अस्त्र। ये अंतर समझते हैं शस्त्र और अस्त्र में? एक फेंक के मारते हैं तो भाई अब आजकल लोग ऐसे फेंक के नहीं मारते, गन से मारते। तो यहाँ से गन से मार रहे हैं तो दूर जाके होता है, तो व्यक्ति दूर पे हो तो भी निशान लग जाता है। अगर कोई पास में हो तो तलवार या चाकू से हम युद्ध करते हैं। तलवार तो आप लोग इतना यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन एटलीस्ट नाइफ तो यूज़ करते होंगे। हाँ, तो कितना सुंदर है। कहने कि यहाँ धनुष क्यों बोल रहे हैं? धनुष विशेषकर से इसलिए बोल रहे हैं, कहीं वो शूद्र भागता तो धनुष चला के उसको मार देते। धनुष चला के मतलब बाण चला कर धनुष के द्वारा। कितना देखिए विचार किया गया कि बात पे। मेघ के समान, मेघ मतलब मेघ के समान गंभीर या वाचा, गंभीर वाणी से पप्रच्छा, महाराज परीक्षित ने उस शूद्र से पूछा। ये नहीं होता है ऐसे, आप कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हे, कौन हो तुम? मैं तो वैसे ड्रामा कर रहा हूँ, मैं तो मेघ की तरह गंभीर नहीं हो सकता हूँ। लेकिन आप मेघ का मतलब समझ रहे हैं कि वो, समझिए, मेघ गरजता है कहीं बहुत दूर में और उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। समझ रहे हैं? इसीलिए जब भी बोला जाता है मेघ गंभीर या वाचा, ये कई बार भागवत में सुनेंगे, तो उसका मतलब है बड़ी गंभीर बात वाणी हो रही है। वह शूद्र उससे दहल गया होगा। शब्द उद्घोषित हुआ, बहुत गंभीर शब्द हुआ। गंभीर समझ रहे हैं? एक पतली आवाज़ होती है, उससे सुनने को डरता नहीं है, लेकिन जो हमारा अनुभव ऐसा, एक बार हम लोग का झगड़ा हो गया था वहीं पे, हाँ क्या नाम है अपना, अजय में, कुछ गांव वाले आए थे, तो गांव वाले बहुत परेशान कर रहे थे, ये हु कर रहे थे। और जैसे ही पुलिस वाले आए, पुलिस वाले भी हमारे वो जो क्या थानेदार होते हैं, वो लंबे चौड़े एकदम मोटे ताजे बढ़िया एकदम हट्टे कट्टे। जहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे सर कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं, हम तो ऐसे आए थे, कुछ एकदम सब मेमने बन गए। उसने जब जोर से दहाड़ा, खाली दहाड़ा, कुछ नहीं, पिस्तौल नहीं निकाली, कुछ नहीं, वैसे पिस्तौल लगी रहती है, लेकिन बस खाली जोर से दहाड़ा तो सब शांत हो गए। नहीं कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं, सब धीरे धीरे किनारे होने लगे। वाणी का ऐसा प्रभाव होता है। अगर आप लोग को अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कभी कभी याद होगा, किसी किसी के पिताजी बड़े खूंखार होते हैं, तो खाली जोर से डांट देते तो बच्चा एकदम थरथर कांपने लगता है। तो आप समझ रहे हैं कि इस वाणी मात्र से वह शूद्र घबरा गया, जो इतना साहस कर रहा था कि परीक्षित महाराज के राज्य में वह गाय और बैल को मार सकता है, वो केवल इस वाणी से ही थरथरा गया होगा। वाणी का बड़ा प्रभाव होता है। आप जान लीजिए, जब गीता में, भगवत गीता में सुनते हैं कि केवल शंख वादन नहीं कहना, शंख बजाए गए थे, तो उससे जो पांडवों ने शंख बजाए, 1 मिनट पहले बजाए शंख कौरवों ने, और कुछ इतना बोला कि बहुत बड़ा शब्द हुआ। ये कुछ नहीं बोला कि पांडवों कुछ हुआ, लेकिन जब पांडवों ने अपने यंक बजाए, दिव्यान शखमाओं पृथक पृथक, तो उनसे हृदयानी विदारियत, उनके हृदय विदीर्ण हो गए थे। महाराज बोलते बहुतों की तो पैंट सेंट भी खराब हो गए होंगे वैसे पैंट पहन के तो नहीं आए होंगे, लेकिन धोती खराब हो गई। जो भी है, शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ देखा, समझ रहे हैं, मेघ गंभीरिया वाचा मतलब कोई किसी भी प्रकार का परीक्षित महाराज को भय उस शूद्र को देख के नहीं हुआ। ये नहीं कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो कलयुग है ही, अब तो करेगा ही, ऐसा करके हम लोग झाड़ लेते हैं अपना पल्लू। लेकिन इस प्रकार से परीक्षित महाराज नहीं थे। तो संस्कृत तो समझ में आ ही रहोगी, फिर भी हम बताते हैं। पप्रच्छ,
रथम आरूढ़ा। रथ पे आरूढ़ परीक्षित महाराज ने उस शूद्र से पूछा, वह रथ कैसा था? कार्तस्वर परिच्छदम, स्वर्ण के द्वारा जटित था, स्वर्ण से वो आभूषित था। कैसी वाणी में बोला? मेघ गंभीर या वाचा, मेघ के समान गंभीर मोटी और शौर्य से युक्त वाणी में बोला। और वो क्या, और क्या वर्णन क्या था? तो कह रहे समारोपित कार्म का, वह धनुष से सुसज्जित है। ऐसे नहीं था कि अगर वो बात से नहीं मानता तो कहते ठीक है क्या है, वहीं जान से मारने के लिए तैयार थे। वो वाणी में शौर्य है और उसके बाद धनुष से सूचित हो रहा है कि जान से भी मार देंगे अगर मानेगा नहीं। क्यों लोकेश्वर आप लोग करते होंगे ना, जब उग्रवादियों से, जब कभी, मैं तो खाली इमेजिन कर रहा हूँ, आप लोग सत्यापित कीजिएगा। हम लोग तो जो देखे हैं ऐसा, मतलब टीवी पे देखे हैं जो भी, कि आप लोग बोलते हैं हैंड्स अप, तो आप लोग ऐसे बोलते हैं वुड यू लाइक टू वेयर हैंड्स हियर, मतलब क्या आपने हाथ खड़ा करना चाहेंगे, ऐसे बोलते हैं आप लोग। डांटते हैं ना, गुस्से में डरते होंगे। कई बार ऐसा होता है जब वो आतंकवादी को ट्रैक किया जाता है, ट्रैक नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, नहीं एक शब्द आर्मी में यूज़ करते हैं, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, एक ऑपरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सर्च एंड डिस्ट्रॉय होता है, मतलब ढूंढ के मारने वाला होता है ना। तो कदाचित ये होगा कि मारना नहीं है तो उसको पहले बहुत जोर से डांटते हैं, हैंड्स अप ऐसे करके बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे माय डियर सर वुड यू लाइक टू रेज योर हैंड्स, शुड आई ब्रिंग सम कॉफ़ी एंड चाय, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। सैनिक डांट के बोलता है तब तो अच्छा। उसके बाद जानते हैं कि अगर हैंड्स अप नहीं किया, हैंड्स अप का मतलब क्या, तुम्हारे हाथ में कोई बम नहीं है, यही तो मतलब अर्थ है। नहीं किया तो तुरंत शूट कर देते हैं, ये तो होता है ना, ये करते हैं, सिंपल। मैं एक सीन बता रहा हूँ कि मान लीजिए कह दिया जाए कि भाई जिंदा पकड़ना जो कुछ भी है, तो आप कहेंगे हैंड्स अप हैंड्स अप हैंड्स अप कर देते, नहीं करेंगे तो गोली मार देंगे। तो यहाँ पे समझ लेना होगा कि भाई वह पूछ रहे हैं तो बड़े प्रेम से नहीं पूछ रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं आप, ये ऐसा नहीं पूछे, बड़ी ही गंभीरता से डांट करके, ये सोचते हुए कि इसको तो जान से मारना है, संकल्प ले लिए हैं कि जान से मारना, फिर भी पूछ रहे हैं। तो हाथ में इस प्रकार का धनुष है, उनका सामर्थ्य है कली को मारने का। आगे बढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी, कार्त स्वर अर्थात स्वर्ण, यदि वह शूद्र पलायन करने का प्रयास करता तो इस शंका से उन्होंने अपना धनुष सज्जीकृत अर्थात समारोपित अर्थात तैयार कर लिया था। समझ में आई बात? धनुष का वर्णन क्यों हो रहा है? अक्षत्रु, आप यहीं पे हैं? अच्छा, कौन ये व्यक्ति, किसके बारे में वर्णन हो रहा है, कुछ पता चल रहा है? परीक्षित महाराज के। धनुष का वर्णन क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है। धनुष का वर्णन इसलिए हो रहा है ताकि मानो वह शूद्र गाय और बैल को छोड़ के भागता तो उसका मतलब क्या है, आगे जाके वो सुधर जाता, वो और कहीं गड़बड़ करता। ये नहीं कि चोर भाग गए यहाँ से उसके बाद जाके दूसरी जगह चोरी करें, नहीं, वहीं खत्म करेंगे उनको। ये बात है। हाँ, इससे पहले क्या परीक्षित महाराज धनुष लेके चलते नहीं थे क्या? अरे भाई धनुष लेके चलते थे, लेकिन यहाँ धनुष का क्या सिग्निफिकेंस है वो बता रहे हैं। धनुष का सिग्निफिकेंस यहाँ पे धनुष क्यों बोला जा रहा है? बस स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास और भी वस्तुएं भी होंगी और भी अस्त्र शस्त्र होंगे, लेकिन धनुष से कहने का अर्थ ये कि मानव भागता तो भी छोड़ने वाले नहीं थे, वो संकल्प ले ली थी कि मारना है इसको। अरे भाई शिकार करने के लिए नहीं निकले थे, वो दिग्विजय करने निकले थे, आप शायद नहीं सुने होंगे। और उस बीच में उनको ये बैल और ये गाय दिखाई पड़े थे। शिकार करने नहीं निकले थे, वो दिग्विजय करने निकले थे। तात्पर्य, दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से रहित राजसी प्रतिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के एजेंटों को ललकार सकता है। दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से रहित, नहीं इंग्लिश में क्या लिखा है? वेल इक्विप्ड, तो हिंदी में कुछ मिस्टेक है। हथियारों से सुसज्जित होना चाहिए। रहित तो क्या मतलब हुआ? दुष्टों को दंडित करने के लिए रहित मतलब नहीं, हथियारों से मिस्टेक है यहाँ पे। दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से सुसज्जित राजसी प्रतिकार संपन्न, दो बातें हैं, एक हथियार है और हथियार चलाने का अधिकार है। हमारे सामने लोकेश प्रभु बैठे हैं, आपके पास हथियार था, अभी तो जब जॉब में थे इसमें, अभी तो ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन आपको हथियार दिए गए थे और हथियार चलाने का अधिकार दिया गया था। क्यों? इतना विश्वास है, ट्रेनिंग है।
आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो आर्मी में गन्स होती हैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत बोल रहा हूँ तो, मैंने सुना था भगवती सुश्रमा कि जो आर्मी में गन्स होती हैं वो पुलिस के पास नहीं होती हैं। इज इट लाइक दैट? अब मिक्स हो गया, लेकिन प्राय आर्मी के पास स्पेशल गन्स होती थी और वह पुलिस के पास नहीं होती। तो जो पुलिस के पास है उससे नीचे ही जो सिविलियंस उनको दी जाती है, ऐसे ही। हाँ, इसी प्रकार कुछ था। तो आप समझ रहे हैं वहाँ पे ग्रेडेशन है, किसको कौन सा हथियार दिया जा रहा है, ये हम स्वयं है। तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं हमारी जी के इस मामले में थोड़ा ठीक ही है, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र से संपन्न व्यक्ति ही कलयुग के एजेंटों को ललकार सकता है। ललकारने का मतलब युद्ध में कर चैलेंज कर सकता है। अभी तो बहुत संदेह हुआ कि आजकल के जो मिनिस्टर उनको गन्स चलानी आती होंगी कि नहीं। अब सामने खड़े होकर के युद्ध करने की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो देखिए हम मजाक बनाएंगे, ये सामने सामने की घटना है, बहुत पुरानी घटना है। जब तब हमको ऐसे न्यूज़ देखने का शौक नहीं था, उस दिन वो न्यूज़ देख लिया मैं। वो जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था ना, और वीडियो बना है। अब कौन थी मिनिस्टर हमको पता नहीं, कोई माता जी थी, और उनका वीडियो ले रहे हैं ऐसे, और बोले हम नहीं डरते हैं इन आतंकवादियों से, ये है वो है इत्यादि। पीछे आर्मी वालों ने बम को डिफ्यूज़ किया तो कुछ ऐसे कुछ झूठा सा एक्सप्लोजन हुआ भूम करके, तो तुरंत घबरा कर नीचे गिर पड़े कैमरे के सामने। असली बम भी नहीं फटा। समझ रहे हैं? तो ये सामर्थ्य है, बताइए। बम की आवाज़ से तुम सो जा रही हो, मतलब नथिंग इज माता जी, मतलब कोई हमारे पॉलिटिशियन भी होते तो यही हालत होता है कि नहीं। क्या युद्ध करेंगे बताइए? सोचना है ना। अगर कदाचित बोल दिया जाए कि देखिए किसी दो देशों में युद्ध होगा, तो जो पॉलिटिशियन है उनको गोली चलानी पड़ेंगे, तो कहेंगे नहीं शांति से रह लेंगे। है कि नहीं? है कि नहीं? कि खुद नहीं मरना है तो इसलिए नारेबाजी करते रहते। सत्य तो यही बात है, ये हम नहीं बोल रहे, प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं। वहाँ राजा पहले युद्ध करता था, राजा आगे रहता था, जानते थे राजा पकड़ लिया बस खत्म, सारा गेम समाप्त। ये जानते हैं ना, राजा खत्म, भले ही बाकी सेना नहीं मरी है, लेकिन राजा खत्म, हार गया। मेक सेंस? चेक एंड मेट वाला होता है ना, बाकी सारे चेले रहे नहीं, लेकिन चेस में अगर आपको, चेस भी खेला है हमने बहुत पहले, टाइम वेस्ट किया है, बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जानता हूँ उसके बारे में। अगर आपका वजीर और क्या होता है राजा, राजा मर गया, बाकी सारे एजेंट रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब जानते हैं, क्षत्रियों के नियम है झगड़ा करने के, युद्ध करने के से। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है ना, आप इतने बड़े राजा हो, अगर युद्ध में मार दिए गए तो सारा राज्य जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन वो जानते थे, उनकी धर्म की दृष्टि थी कि यहाँ मरेंगे तो हमको सूर्य लोक प्राप्त होगा। ये पता है आपको बात? एक सन्यासी को जो लोक प्राप्त होता है वही एक क्षत्रिय को प्राप्त होता है, जो शरीर जो पीठ नहीं दिखाता है। ये पता है आपको बात? दिस इज धर्म। गीता में हम 8वें अध्याय में इस बात को पढ़े हैं, ये सब श्लोक लिखे गए उसमें इस प्रकार से। तो इस धर्म की दृष्टि से वह युद्ध किया करते थे कि हम पीठ नहीं दिखा सकते। एग्जाम्पल अच्छा आ गया, चेक एंड मेट। तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। अब यहाँ इसके कंट्रास्ट में देखिए कि युद्ध करने की तो बात छोड़िए, क्योंकि बहुत अधिक टैक्स मिलता है, इसलिए खजाना भरने के लिए शराब के ठेके सरकार दे रही है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग ना। और लोग सोचते भी, लिख भी देते हैं, सरकारी ठेका भांग। पढ़ा होगा कई बार, तो लोग सोचते हैं हाँ यहाँ प्रमाणिक भांग मिलती है। क्योंकि सरकार ने ठेका दिया है ना। हमने खाई नहीं है, लेकिन जितनी बार हमने उसको देखा है तो हमको लगता है हाँ ये प्रमाणिक दुकान होगी। मन में तो आता कि सरकार ने ठेका दे रखा है। कहने का उसका आशय ये होता है कि सरकारी ठेका भांग, अर्थात यहाँ भांग एज इट इज मिलती है, यथारूप भांग मिलती है, इसमें कोई भांग में मिलावट नहीं की है। और इससे जो भी धन प्राप्त होगा, प्रॉफिट होगा, इसका पूरा फायदा सरकार के पास जाएगा। अच्छा कटाक्ष है। तो ये बताइए, ये स्थिति है। आप सभी जानते हैं कोविड में सबसे पहले कौन से संस्थान खोले? शराब, मदिरा। तो अब युद्ध क्या करेंगे? उन्हीं से साठ गांठ बनाए। हमको इतनी हंसी आती है, बाली में गया था मैं, वहाँ पता है अद्भुत नियम है, ड्रग्स लोगों तो जान से मार देंगे और शराब खुद बेचते हैं। इट्स अमेजिंग ना। ड्रग्स लेंगे या लेते हुए या बेचते हुए पाए गए, जान से मार देंगे, कोई सुनवाई नहीं, जान से मार देंगे, खत्म। अच्छी बात है। लेकिन शराब ड्यूटी फ्री करके बेच रहे हैं, तो शराब नशा नहीं है क्या? शराब क्या चरणामृत है? सोचना चाहिए ना।
कैसा धर्म लोग कर रहे हैं बताइए। भारत में भी यही स्थिति है। आप एयरपोर्ट में जाइए, ड्यूटी फ्री शराब मिल रही है, ड्यूटी फ्री मट्ठा भी लाते हैं, नहीं मिलेगा। आप लोग कभी एयरपोर्ट में जाएं, बड़ा विडंबना लगती है भाई, क्या ही चक्कर है। जगह जगह शराब मिल रही है, मट्ठा नहीं मिलेगा, पानी भी कम मिलेगा, लेकिन शराब जगह जगह मिलेगी। हम गलत तो नहीं कह रहे ना, स्पेशली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखिए। हाँ कह रहे हैं कि एक फ्री भी मिल रही है, उसके बाद एक नरक भी मिलेगा फ्री में। ठीक है कि नहीं। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। व्याख्या मैंने भी कर दी, उनके पास क्षमता नहीं है युद्ध करने की, किसी से भी नहीं। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता, मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। न सिर्फ ये राजसी वेश में होगा, ये सभी वर्णों और राष्ट्रों पर घटित होगा। ब्राह्मण हो और मुख में सुरती है तो काय के ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। ऑल योर क्लेम्स टू बी अ ब्राह्मण आर नल एंड वॉइड इफ यू कैन नॉट वेक अप अर्ली इन द ब्रह्म मुहूर्त आवर्स। बहुत प्रसिद्ध प्रभुपाद जी के शब्द है। काहे के ब्राह्मण हैं आप, काहे के वैष्णव हैं अगर सुबह उठ नहीं सकते तो पहले ये सब क्लेम करने से पहले कि हम भागते हैं, ये है वो हैं, समझना चाहिए कि हमारा आचरण क्या है। ब्राह्मण दीक्षित और 8 बजे 9 बजे उठ रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या मतलब है। He has to follow these principles। यही सबसे बड़ी कठिनाई है। आज भी मैं किसी भक्त को बता रहा था, हमने कहा आप प्रचार कर रहे हैं, आप उनको जूम पे लेके आई ताकि आपको वो देखे कि आप क्या कर रहे हैं, अन्य लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जो बोल रहा है उसको पहले देखते हैं कि क्या वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इज इट नॉट। और तभी व्यक्ति करता है कि हाँ ये जो हम जिनसे सुन रहे हैं ये कर रहे हैं, तभी व्यक्ति करता है। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोग, हर व्यक्ति देखता है, एक व्यक्ति हाथ यहाँ नहीं खड़ा कर सकता कि आप नहीं देखते कि आपके सुपीरियर्स क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है सुपीरियर्स का, किसी भी सुपीरियर का, किसी भी लीडर का, कि वह अपने आचरण से प्रस्तुत करे कि धर्म का पालन कैसे किया जाना चाहिए। चिक चिक नहीं करना चाहिए हर छोटी चीज़ के लिए। आप देखते नहीं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की क्या कठिनाई वाली स्थिति है, महाराज को चलने में भी कितनी कठिनाई है, और फिर भी देखिए मैं तो चकित रहता हूँ। मैंने कहा भाई ये तो कैसे कर रहे हैं, ये मंगल आरती में कितना कठिनाई से महाराज दीपदान करते, आरती करते हैं। दिस इज माइंड ब्लोइंग। नहीं, शायद ही कभी महाराज मिस करते। हमने सुना 1 बजे भी रात में सोएंगे तो भी सुबह उठ करके वही मंगल आरती में आपको दिखेंगे। इट्स ऑल आउट ऑफ लव। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। प्रभुपाद जी वहाँ पे थे कुंभ मेला में, और प्रभुपाद को बुखार भी था, और अन्य भक्त लोग यह देखते हुए कि प्रभुपाद जी थोड़ा देर में उठ रहे हैं या थोड़ा देर में उठ के देर से हल्का सा स्नान कर रहे हैं, बीमारी जो भी कारण से, तो वह भी स्वस्थ होते हुए भी देर में उठने लगे। ये आप उसमें पढ़ेंगे लीलामृत में। तो प्रभुपाद जी बाहर जाके माघ के महीने में से होता है प्राय, माघ का महीना, तो बाहर जाके ठंडे पानी से स्नान कर दिए। तो सारे भक्त लाइन लग गए, चलो हम भी स्नान करेंगे। तुम चकित रह गए, ऐसा प्रभुपाद जी कर सकते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। धर्म की स्थापना करना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं अपने आचरण से करके दिखाना है। मेक सेंस। हमको भी बहुत अच्छी लाइन लगी थी इसमें, मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। स्टैंप लगाने से क्या होगा। अब देखिए, हम अपने ही डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। गौ माता में पहले भी च्यवनप्राश बनता था, क्या रेट था प्रभु जी, 240 रुपये किलो, और आज अभी जो बना रहे हैं वो क्या रेट है, 600 कुछ, वटेवर। अंतर नहीं देखते हैं दोनों में, बहुत अंतर आप स्वयं देख रहे हैं कि नहीं, और जो उसको व्यक्ति ग्रहण करेगा वो हाँ ये तो बहुत अंतर है। तो गोमाता का लेवल तो दोनों जगह लगा है कि नहीं बताइए, लेकिन उसका कार्य से गिनती होनी चाहिए। आपने सुना ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेबल हम नहीं लगा रहे, प्लीज़ आप क्षमा कीजिएगा, हम कठोर शब्द बोलेंगे, लेकिन भक्ति विज्ञान महाराज बात को बोल रहे थे। लोगों का बहुत बड़ा अज्ञान है कि हम एक परमहंस से दीक्षा ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। नहीं होगे, क्रॉस नहीं होगे। नहीं तो प्रभुपाद जी क्यों बोले कि मेरे केवल 20% डिसाइपल ही भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी परमहंस हैं कि नहीं हैं, कोई संदेह नहीं है, लेकिन 20% ही क्यों जाएंगे।
बिकॉज दे विल नॉट फॉलो। तो केवल ये स्टैंप लगा देने से नहीं होगा काम, चाहे किसी भी आश्रम में है, किसी भी कहीं पे भी हैं, हम इसके हैं, हमारे शिक्षा गुरु ये हैं वो हैं, आप क्या कर रहे हैं ये विचार होना चाहिए, हमारा आचरण क्या है कि नहीं। गुरु जी का वचन हमको थोड़ा मिलेगा, बताइए, मेक सेंस। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, आई कैन नॉट लिबरेट यू, आई कैन गिव यू द प्रोसेस बाय विच यू बिकम लिबरेटेड। अभी प्रभुपाद के बारे में बताया, प्रभुपाद जी की बात को बोल रहे थे, कोई प्रभुपाद से बोला प्रभुपाद जी हम पे कृपा कीजिए, तो प्रभुपाद कह रहे थे मेरी आज्ञा में मेरी कृपा है। अरे बहुत सिंपल सी बात है। साधु वैद्य, आप वैद्य के पास गए, उसने कहा ये सब लिखा है, आपकी बीमारी है, दवा खाइए। नहीं वैद्य, गुरु जी, महाराज जी, प्रभु जी, साधु जी, साधु नहीं, वैद्य जी कुछ कृपा कीजिए। कृपा कीजिए क्या, तुमको बता रहे ना मेडिसिन खाओ? नहीं कुछ कृपा कीजिए, क्या मतलब है कृपा का? कुछ तो प्रयास आपको करना ही पड़ेगा ना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है, मनुष्य के कार्य हैं जिनकी गिनती होती है। एक जगह प्रभुपाद जी का भक्त लोग गुणगान कर रहे थे, प्रभुपाद कहते हैं व्हाई आर यू ऑलवेज यूलोजाइजिंग मी, व्हाई डोंट यू फॉलो माय एग्जांपल। कुछ समझ में आया? गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कहते हैं गुणगान आप कर रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप लोग मेरा उदाहरण क्यों नहीं पालन करते? जैसे मैं भक्ति कर रहा हूं वैसे आप क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभुपाद डांट लगा रहे थे इस बात पे। टू कैरी ऑन द परंपरा वी ऑल हैव टू बी डिवोटीज, प्योर डिवोटीज। प्रभुपाद जी का शब्द चैतन्य चरितामृत सुनेंगे कि इस्कॉन के भक्तों को इतना शुद्ध होना चाहिए, सुनिए ध्यान से, कि कोई व्यक्ति अनजाने में संग करे तो वैकुंठ की प्राप्ति कर ले। भाई ये तो हद हो गई, कितना ऊंचा स्टैंडर्ड है। अनजाने में भक्तों का संग कर ले तो वैकुंठ की प्राप्ति कर ले। Devotees of ISKCON should be so pure that even if somebody unknowingly associates with them, then he should be able to attain Vaikuntha. शिवानंद सेन और कुत्ते के उदाहरण में बोल रहे थे। कुत्ता अनजान में शिवानंद सेन का संग किया और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। यह प्रपात का स्टैंडर्ड है, बताइए। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है ये बात। मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। तो ठीक है, हम लोग को कोई गोलियां नहीं चलानी है, हम लोगों को प्रभुपाद जी कहते हैं ये हमारे करताल और मृदंग हमारा अस्त्र है, और ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलाना है। और कहाँ टारगेट करना है? लोगों के कान में, किसी तरह उनके कान में हरे कृष्ण मंत्र पहुँच जाए, उसके बाद फिर वो अपने आप धीरे धीरे करके भगवान की तरफ आ जाएंगे। बहुत अच्छी लाइन लग रही है। तो केवल वेश बनाने से काम नहीं चलेगा, भजन करने से हो। क्या पूछा उसको इस श्लोक में बोल रहे हैं, कस्त्वं मच्छरणे लोके, कस्त्वं मच्छरणे लोके, बलाद्हंसि अबलान् बली, बलाद्हंसि अबलान् बली, नरदेवोऽसि वेषेण, नरदेवोऽसि वेषेण, नटवत् कर्मणा द्विजः, नटवत् कर्मणा द्विजः, कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्हंसि बलाद्हंसि अबलान् बली, कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्हंसि अबलान् बली, नरदेवोऽसि वेषेण नटवत् कर्मणा द्विजः, नरदेवोऽसि वेषेण नटवत् कर्मणा द्विजः। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैं फिर वही पुराना अवलोकन करना चाहता हूँ। मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। ये प्रश्न मैंने परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी से साक्षात पूछा था। महाराज जी बलराम हॉल में क्लास कर रहे थे और मैंने कहा महाराज जी हम लोग प्रचार के बारे में तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें प्रचार करना चाहिए, लेकिन जो हमारे भक्त हैं भक्ति में, क्या उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाना चाहिए? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, लेकिन जानबूझ करके महाराज से पूछवाने से और बात थोड़ा सुदृढ़ हो जाती है। तो महाराज कहे हाँ, श्रील प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि देखिए हमें कोई शो बॉटल डिवोटी नहीं होना है। शो बॉटल समझते हैं? उस शो के लिए उसमें दवा नहीं होती है, केवल दिखाने के लिए नहीं होता है, दिखाने के लिए होता है। तो बहुत अच्छा होगा कि हम लोग जो हमारे भक्त हैं उनको भी भक्ति के लिए तैयार करें। यहाँ तक कि एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला, आश्चर्यजनक बात, आप लोग हिल जाओगे सुन करके, उस जमाने में प्रभुपाद जी ने बोला वी हैव एक्सपेंडेड एनफ, नाउ यू बॉयल द मिल्क। उस जमाने में दैट मीन्स कितना, प्रभुपाद को 77 कितना समय हो गया, 40 साल पहले, 40-45 साल भी प्रभुपाद जी पहले बोल दे कि हमने बहुत विस्तार कर लिया है, अब हमें भक्तों को ट्रेनिंग देनी है ताकि वे ठीक से भक्ति करना समझ सकें, सच्चे भक्त बन सकें। एटलीस्ट मध्यम अधिकार पे आ जाएं। मध्यम अधिकार पता है आपको? इनको माइक दीजिए, एटलीस्ट बताएं तो क्या मध्यम अधिकार है। इस सामने रखा है माइक, इतना सोच रहे हैं कौन सा माइक उठाएंगे। हम बताइए। भगवान से प्रेम, वेरी गुड, भक्तों से मैत्री, हाँ, और जो नियोफाइट्स हैं उन पे कृपा, और जो
द्वेषी हैं द्वेषी उनकी हैं। उपेक्षा। ये लिटरली ये स्टैंडर्ड हमने हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। उससे पहले हम प्राकृत भक्त हैं और नाम अपराध के स्टेज पे हैं। वो तो हैवी लगेगी बात, लेकिन भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास नहीं कर रहा है। एक थोड़ा बहुत भगवान से प्रेम कर रहा है, लेकिन अगर भक्तों से झगड़ा कर रहा है तो नाम अपराध है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फाइटिंग विद डिवोटीज मीन्स ऑफेंसिव चैंटिंग। You cannot chant purely and say I will fight with devotees. Impossible. Impossible. जो भक्त का सम्मान नहीं कर रहा है वह नाम अपराध ही कर रहा है, नाम अपराध ही कर रहा है, नाम अपराध ही कर रहा है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, आप समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हरि नाम चिंतामणि में पढ़ा देंगे आपको। ये स्टैंडर्ड आपको अपने सामने रखना है। भले ही युद्ध लड़ने का मन हो लेकिन लड़ना नहीं है। और कैसे नहीं लड़ना होता है, इसका कारण भी बहुत आसान होता है, कृष्ण कथा के द्वारा। जब भक्त लोग आकर के कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं, सारे झगड़े अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे, और नहीं तो हम केवल गलती ही देखते बैठेंगे। कृष्ण कथा ही है जो भक्तों को साथ में ला करके जोड़ती है, संकीर्तन ही है जो आपस में मधुर संबंध स्थापित करता है। बाकी तो फिर जिससे प्रेम करते हो तो उसके दृष्टि, उसके दोस्त तो वैसे ही नहीं दिखते हैं। इज इट नॉट? सोचा नहीं कभी आपने? नहीं? अपने बच्चे बुरे लगते हैं किसी को, क्यों? प्रेम करते हैं, सीधी बात। जब प्रेम रहेगा तो अरे ठीक है, हमको पता है उसमें गलती है, लेकिन कोई बात नहीं। इज इट नॉट? और प्रेम नहीं है तो कितना हो अच्छा सद्गुण भी हो तो भी नहीं अच्छा लगता। कृष्ण कथा के द्वारा व्यक्ति भक्तों से प्रेम में संबंध स्थापित करता है। देन आर डिवोशनल सर्विस रियली बिगिंस। मध्यम अधिकार, प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग मध्यम अधिकार के लेवल पे आए, कम से कम मध्यम अधिकार, तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं। कनिष्ठ नहीं जा पाएगा एटलीस्ट इस जन्म में। कनिष्ठ मतलब नया डिवोटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कनिष्ठ मतलब जो कनिष्ठ मानसिकता से युक्त है कि भगवान के अर्चा विग्रह की तो सेवा करेगा, उसको प्रणाम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भक्तों से खराब बर्ताव कर रहा है, ये नहीं चलेगा। ये सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एनीहाउ थोड़ा सा बात हम चले कि हम खाली बोल रहे थे कि केवल नाम मात्र से हम भक्त नहीं बन जाते हैं, हमको वाकई अपने कार्यों के द्वारा सच्चा भक्त बनना है। ये मैं खाली कहना चाह रहा हूँ। डज दैट मेक सेंस? थोड़ा सा आप लोगों को हैवी लग रहा होगा, लेकिन मैं खाली एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं हैवी नहीं बोल रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात को। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाधंस्य बलान बली नरदेवो शिवेशेना नटवत कर्मणा द्विजः। नहीं हो गया, वो खाली एक बार रिवाइज कराने के लिए बोले। अनुवाद, अरे तुम हो कौन? ठीक है, तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। आपको याद है शब्द आया था अनाथवत। वो अनाथ जैसे लग रहे थे, लेकिन परीक्षित महाराज हैं इसलिए अनाथ थे नहीं। वो सोच रहा है कलयुग तो अब तो यहाँ कोई परीक्षित महाराज का राजा नहीं चल रहा है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष या राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। अन्वय देखिए, तुम कह, अरे तुम कौन हो? तब एक अजीब सी बात है, दिख नहीं रहा है कि मैं राजा हूं? एक प्रश्न बन जाएगा, है कि नहीं? भाई कोई व्यक्ति साधुओं को ना जाने तो हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो बड़ी अजीब सी बात हो। तब तो ठीक है, बात समझ में आती है कि हम कौन हैं। जैसे एक व्यक्ति पूछे आप लोग शादी नहीं की हैं, उसका मतलब उसको पता नहीं कि लाल कपड़े का मतलब क्या है। और कुछ लोग पूछते हैं आप लोग को सैलरी नहीं मिलती है, बिना सैलरी काम करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा साधु मतलब सैलरी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि लाल कपड़ा मतलब शादी नहीं किया रहता है। तो चलो ऐसा कोई व्यक्ति पूछे तो अलग बात है। अब हम में से कोई इस्कॉन का डिवोटी पूछे कि आप कौन हैं, हमारे यहाँ तो वेशभूषा से जान लेते हैं ना कि सन्यासी है ना ब्रह्मचारी है, इतना तो पता है ना। क्या आप सन्यासी हैं? अब ये कोई इस्कॉन का आप में से डिवोटी पूछेगा तो अजीब सी बात लगेगी ना। तो कहने का आशय यह है कि जब वह राजा के वेश में है तो यह पूछना कि तुम कौन हो का मतलब क्या है? मतलब जो तुम वेश धारण की हो वह तो कार्य नहीं कर रहे, तुम हो कौन? समझ में आया? जैसे पुलिस का व्यक्ति कोई बना हो और अब वो चोरी कर रहा हो, कहीं जेब कतरा कर रहा, जेब काटे, मान लो पुलिस की ड्रेस पहना हुआ है, ऐसा सोच लीजिए, पुलिस की ड्रेस पहना हुआ है और जेब काट रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम कौन हो भाई? समझ में आ गया? क्लियर दिख रहा है कि तुम पुलिस हो, लेकिन कार्य तो बिल्कुल पुलिस वाला नहीं कर रहे हो, इसलिए कह रहे हैं तुम कहा, तुम कौन हो?
तो ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं बलि अपि, जो बलवान होकर भी, तुम बलवान दिख रहे हो, शक्तिशाली दिख रहे हो, क्योंकि आप जान रहे थे कि धर्म कांप रहा था और कली का प्रतिरोध नहीं कर रहा था। क्या सूचित होता है? कली बहुत बलवान था, इसीलिए कह रहे हैं बलि अपि, बहुत अधिक बलवान होकर भी लोके, इस संसार में, मतलब पृथ्वी पे, मत शरणे, मेरे संरक्षण में रहने वाले अबलान बलात् हंसी, दुर्बल पशुओं को बलपूर्वक मार रहे हो। अरे तुम किसी ऐसे व्यक्ति से युद्ध कर रहे हो जो तुम्हारे बराबर वाला होता, उसके पास हथियार होता तो मान सकते, वो तुम्हारा प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, दुर्बल हैं, और तुम उनको मार रहे हो, वो भी मेरी संरक्षण में। इतना तुम्हारे पास इतना हिम्मत कहाँ से आई? इंग्लिश में कहते हैं हाउ डेयर यू, समझ में आया? हाउ डेयर यू कुड डू दिस इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं गुस्से में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे संरक्षण में ऐसा गाय और बैल को मार सकते हो? इस भाव समझ रहे हैं? ये बात क्या? अरे अच्छा, तो बलवान हो तो तुम्हें संरक्षण देना चाहिए, बलवान होकर निर्बल को मार रहे हो, वो भी गाय और बैल को। तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो मानो कहे आपको दिख नहीं रहा है कि मैं राजा हूं? तो कहते नहीं, नटवत वेशेणा, तुम नट के समान वेशभूषा से नरदेव राजा लग रहे हो। नरदेव समझते हैं देवता, इंसानों में देवता, राजा को देवताओं का, भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए उसको नरदेव कहते हैं। तो केवल तुम वेशभूषा से एक नट के समान राजा लग रहे हो, राजा हो नहीं। राजा होते ऐसा कार्य करते? ऐसा कार्य नहीं करते। गाय को मारते, बैल को मारते, तो इसलिए तुम खाली नाटककार हो, बस ये लग रहा है मुझे। किंतु सप्लाई गया है, कर्मणा अद्विजः असि, कर्मों से जो द्विज ना हो, अर्थात शूद्र हो। समझ में आई बात? द्विज का मतलब जिनके द्विजाति संस्कार होते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के भी होते हैं, शूद्र के नहीं होते। तो आप देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो गाय का संरक्षण करने वाले हैं, तो शूद्र ऐसा कार्य कर रहे हो, यद्यपि तुम राजा की तरह प्रस्तुत हो रहे हो। इसमें एक साइड कमेंट है, कभी कभी जो लोग ब्राह्मण दीक्षित होते हैं तो उनको भक्त लोग बोलते हैं अरे आप शास्त्र क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? लेकिन वैश्य प्रवृत्ति वालों को भी ब्राह्मण दीक्षा मिल सकती है। यहाँ पे द्विज समझ रहे हैं ना? एक साइड पॉइंट है। भक्त बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अब जो भी द्विज है वो शास्त्र ही पढ़ेगा, जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है वो सब शास्त्र ही पढ़ेंगे। एक साइड पॉइंट है, लेकिन यहाँ कहने का अर्थ है कि तुम अद्विज, तुम एक द्विजाति की तरह कार्य नहीं कर रहे हो। द्विज समझते हैं, ज मतलब जन्म होना, द्वि मतलब दोबारा। तो एक जन्म हम माँ के गर्भ से लेते हैं, दूसरा होता है दीक्षा के बाद, तो उसको द्विज कहा जाता है। तो ऐसे अद्विज हो, तुम इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हो जो द्विज को शोभा दे। ठीक है, संस्कृत देखिए। कस्तम, तुम कहो कौन? क्यों भाई ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? मत शरणे लोके, मेरी शरण में, इस लोक में, जगत में, बलाद हंसी अबलान बलि, तुम बलपूर्वक मार रहे हो। किसको? अबलान, जो अबल है, निर्बल है तुम। और यद्यपि तुम बलवान हो, तुम्हें रक्षा करना चाहिए, तुम लेकिन निर्बलों की हत्या कर रहे हो। नर देवो शिवेशेणा, यद्यपि तुम राजा के वेश में हो, नटवत, लेकिन तुम तो एक नाटककार की तरह हो, तुम असली रूप से कार्य नहीं कर रहे हो राजा के। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्मणा अद्विजः, तुम्हारे कार्य एक द्विज के समान नहीं है, शूद्र के समान है। ठीक है? इज इट ऑल गोइंग? मैं थोड़ा सा फायर्ड अप होकर बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट श्लोक इस प्रकार का है, ऐसा नहीं कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन जस्ट श्लोक बहुत अच्छे हैं। श्रीधरी, हंसी अर्थात मार रहे हो, अर्थात तुम कौन हो जो इन दुर्बल पशुओं को मार रहे हो? यदि कहो कि मैं राजा हूं तो ऐसी बात नहीं है, तुम किसी नट के समान राजा का वेश बनाए हो, तुम्हारा कर्म तो शूद्र का है। बड़ा स्पष्ट है। सारार्थ दर्शनी देखिए, मेरी उपस्थिति में भी हिंसा करने वाले तुम कौन होते हो? ये कौन पूछ रहा है? परीक्षित महाराज पूछ रहा है। मतलब श्लोक नहीं बोल रहे, लेकिन चक्रवर्ती बात इस तरह से उसको प्रश्नोत्तरी में रखे हैं। मैं राजा हूं, कौन बोला? नहीं, कली। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। मेरी उपस्थिति में भी, अर्थात परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि मेरे सामने होते हुए भी हिंसा करने वाले तुम कौन होते हो? कली से पूछा, तो कली ने उत्तर दिया मैं राजा हूं। इसके प्रत्युत्तर में परीक्षित महाराज कहते हैं कि चूंकि मैं अर्थात राजा यहाँ विद्यमान हूं, अतः तुम किस प्रकार राजा हो सकते हो? तुम भाई, मैं तो, मेरे हिसाब से तो मैं राजा हूं, पूरे विश्व का दिग्विजय कर चुके हैं, सब जगह से बलि स्वीकार कर चुके हैं, सुना था ना? तो तुम राजा कैसे हो गए?
पता नहीं आपको ऐसा अभी कभी अनुभव हुआ है कि नहीं, लेकिन मंदिर में भी कभी ऐसा हो जाता है, 2 इंचार्ज आ जाते हैं, स्पेशली कृष्ण हॉल में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में। आप कौन है? कहा तुम कौन हो जो यहाँ बलपूर्वक प्रसादम वितरण कर रहे हो भूखे निर्बल लोगों को? अगर कहा जाए तो कहते मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। अरे मेरे हो तो तुम इंचार्ज कैसे हो गए? हुआ है, कई बार देखा गया, ऐसा हो जाता है, मजाक हो जाता है कि तो मजाक की बात है। लेकिन आप जान रहे हैं कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, तो किसी का ये कहना कि मैं राजा हूँ, तो तुम्हारा नाम तो राजा के रजिस्टर में लिखा नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना। सारे वर्षों को जीत लिए तो कुछ तो नहीं छोड़े ना। ऐसे हाँ भी नहीं ना भी नहीं, हाँ कुछ तो बोलो भाई। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आप थक रहे हो बोलने में। कान में कुछ पानी डालना पड़ेगा क्या? सब भूल जाते हैं आप लोग। भाई दिग्विजय करके आए, सबको हरा दिए, तो कोई तो राजा नहीं बचाना जो उनके प्रतिरोध में बोला, तो तुम कौन से राजा निकल के आ गए? अब ये लोग हाँ बोलेंगे, हर बात में हाँ बोलेंगे। थोड़ा भाव में प्रवेश करने का प्रयास कि तुम कहाँ के राजा निकल गए। ऐसा कभी वार्तालाप नहीं सुने आप? बहुत जगह होता है, ये कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, यहाँ से करके। ठीक, जबरदस्ती ये बोलने की जरूरत नहीं है। कहा तुम लोग भक्त के वेश में हो, लेकिन भक्त ऐसा नहीं सुन रहे हो। ठीक है, मैं राजा हूँ। अब देखिए, कह रहे हैं अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं राजा नहीं हूँ? मैं राजा हूँ क्योंकि मैंने राज्योचित वेश धारण किया हुआ है, तथा मैं राजा के अनुकूल व्यवहार भी कर रहा हूँ। मानो कल इस प्रकार से बोले। ऐसे जो धूर्त लोग होते हैं ना, गुंडे लोग, वो ऐसे ही बोलते हैं। ये आप देखिएगा, कौन है जो इनकी बात मानेगा? कौन? सब लोग अपनी तरफ समेट लेता है। देखा है आपने कभी? झगड़ा होगा कोई तो वो सबको बोल देगा आपकी बात कौन मानने वाला है? कोई वहां पे मानने वाला लगा, और बाकी सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, लग रहा मानो समर्थन कर रहे हैं उसका। देखा है आपने? धूर्त लोग इसी प्रकार के होते हैं। तो उसने कहा कि देखिए मैं राजा हूं, मैंने राजा के उचित वेश धारण किया हुआ है और राजा के अनुकूल व्यवहार भी कर रहा हूं। मान लो ऐसे कली पुरुष कहे तो कहते हैं नहीं। कौन बोल रहा है? परीक्षित महाराज, तुम अपने कर्मों द्वारा एक अद्विज शूद्र हो जिसका दोबारा जन्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार एक कुशल नट वास्तव में अन्य अभिनेता के कार्यों का यथासंभव अनुकरण करता है, यह भाव है, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। समझ में आया? राजा का चलो तुमने कपड़ा पहन लिया है, राजा के अनुसार कार्य कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए जैसे आपने, चलिए हम डिवोशनल उदाहरण देते हैं, मान लो कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु का नाटक कर रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वह वेश धारण करेगा कि नहीं? और कार्य का जगाई मदाई की तरह करेगा। समझ में आ गया? ड्रामा में वह जगाई मधाई की तरह कार्य करे तो कहें ये क्या है? वेश तो महाप्रभु का लिया है और काम कर रहा जगाई मधाई का। तो आप जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं, उदाहरण बहुत गंभीर है। नटवत, ये टीका थोड़ी अलग प्रकार से चल रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए एक नाटककार वेश ले लेता है और कार्य का यथासंभव अनुकरण करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो वेश बनाएगा और उनका अनुकरण करेगा। महाप्रभु कैसे पछाड़ खा रहे हैं कृष्ण प्रेम में, या नृत्य कर रहे हैं, या भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? लेकिन तुम वेश जो है राजा का लिए हो, लेकिन तुम कार्य बिल्कुल राजा के अनुसार नहीं कर रहे हो, ये बात बोल रहे हैं, तो तुम राजा नहीं हो। तात्पर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। बड़ा स्पष्ट है। जो कोई इस प्रकार से नहीं है वह शूद्रत्व को प्राप्त है, ये विचार करना चाहिए। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। और कली क्या कर रहा था? असहाय लोगों पे आक्रमण कर रहा था। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। अब इसको समझिए। गीता का कौन सा श्लोक याद आ रहा है आपको? 4th चैप्टर। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ईश्वर का क्या कार्य है?
साधुओं का परित्राण करना और दुष्टों का विनाश करना और धर्म की संस्थापना करना। तो जो कोई व्यक्ति ये कार्य करेगा वह ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाएगा कि नहीं? इसीलिए राजा ये क्या करता है, जो साधु लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको बचाता है और जो खराब लोग हैं उनका विनाश करता है। अब उल्टा हो गया आजकल। क्या बोले, परित्राणाय दुष्टानाम विनाशाय च साधुनाम अधर्म संस्थापनार्थाय। समझ गया क्या? साधुओं को मारने के लिए, परेशान करने के लिए जेल में बंद कर दो भाई, हरे कृष्णा कर रहे हैं, और जो असुर लोग हैं उनको खूब प्रोत्साहन देना चाहिए देने में, और अधर्म की संस्थापना एकदम ठीक ठीक हो जाए, हर 5 साल में प्रकट हो जाते हैं। युग बहुत लंबा नहीं है, 5 साल में प्रकट होते रहते हैं। तो अब ये ईश्वर के प्रतिनिधि कैसे हो गए बताइए? ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है, नहीं? कभी सोचा आपने इस तरह से ईश्वर के प्रतिनिधि कैसे हैं? जो ईश्वर का उद्देश्य है उसको संस्थापित करने वाला व्यक्ति ही प्रतिनिधि कहलाएगा। महाराज जी से बड़ा अच्छा बोलते हैं। महाराज जी कह रहे थे कि आजकल लोग व्यास आसन पे बैठते हैं और जो व्यासदेव जी बोले हैं उससे बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ जो परम सत्य हैं, और वो भागवत शुरू होते ही बोल देंगे ईश्वर निराकार है। तो काहे कि भगवान के प्रतिनिधि, काहे कि व्यास के प्रतिनिधि, बिल्कुल उल्टा बोलते जो व्यासदेव जी बोल रहे हैं। प्रथम स्कंद 2 अध्याय में ही बोला गया है कि भजनीय विष्णु है, और यह बोलेंगे किसी का भी भजन करो। तो प्रतिनिधि होने की बात यहाँ पे आ रही है। बहुत अच्छा बात यहाँ पे बोला गया। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। लिंक हो गया पूरा। कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गायें, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती हैं। देखा जाए तो आशय तो ये है कि धर्म को फैक्ट्री में लगा के काट दो, ये कहने का आशय है। धर्म दुघाम वही सुना था ना आपने भी। इस तरह के प्रशासक उन जिनकी नज़रों के सामने ये घटनाएं घटती रहती हैं, केवल नाम के ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहें, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ के निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष हैं। ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? भाई पहले शासकों की ट्रेनिंग ब्राह्मण करते थे कि नहीं? क्या प्रमाण है? प्रेम कृष्ण प्रभु बताइए, प्रश्न क्या था बताइए। हाँ, शासकों की ट्रेनिंग देते थे। कौन देते थे? ब्राह्मण लोग। एग्जाम्पल? संदीपनी मुनि देते थे। जब सांदीपनी मुनि ने भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान में मत जाइए इधर, आपका नाम प्रेम कृष्णदास है, गुरु भाई की सहायता करेंगे, गुरुवाद चल रहा है यहाँ पे। हाँ, द्रोणाचार्य ने दिया था पांडवों को। इतनी देर से बोली कोई ना सुनाई पड़े। हाँ, द्रोणाचार्य ने पांडवों को दिया। हाँ, वे गंभीर आवाज। अब देखिए, अच्छा, द्रोणाचार्य ने शिक्षा दिया था पांडवों को और कौरवों को, और शिक्षा देने से पहले क्या स्थिति थी द्रोणाचार्य की, जरा ये बता दीजिए। बहुत गरीब थे। बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि अपने बच्चे को दूध देने के भी पैसे नहीं थे। चावल का माण पिलाते और वही पी करके अश्वत्थामा खुश हो जाता कि हम दूध पी रहे हैं। बाद में जब असल में दूध पी के, ये दूध है, अच्छा। अब ये एक बात सोचिए ना, ये कितने आश्चर्य की बात है कि इतना गरीब ब्राह्मण को इतना बड़ा नहीं, सबसे सर्वोत्कृष्ट राजकुल के बच्चों की ट्रेनिंग देने के लिए बोला गया। कुछ कह रहे थे आप? माइक पे बताएंगे प्लीज, माइक पे बताइए आप। ये कभी आप जिंदगी में सोचे हैं बात कि एकदम फटा कपड़ा पहनने वाले ब्राह्मण को टीचर बनाया गया? किसका? राजकुल का, पूरे राजकुल का। ये आश्चर्य की बात, कभी सोचे इस तरह से? कितने आश्चर्य की बात है। कभी हम ऐसा करेंगे बताइए? आजकल जब तक साधु टवेरा से नहीं उतरे, ये मर्सिडीज आगे जाके मर्सिडीज से ना उतरे तो सुनने वाले नहीं उससे। और जैसे ब्राह्मणों ने बैन को हटा के पृथु महाराज को शासन दिया, वो भी एक एग्जाम्पल है। यस, वेण जब भगवान विष्णु को नहीं मान रहा था और ब्राह्मणों को बोला तुम तो इतने निर्लज्ज हो गए कि जो मतलब मैं वेण पालन कर रहा है, तुम उसके विरुद्ध जाकर दूसरे पुरुष के पास जा रही हो, जाने वाली स्त्री के समान हो। अब ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा है, कहते ये तो भगवान विष्णु के अगेंस्ट चल रहा है। ऐसा किए, उसी से मर गया वो, हुंकार से ही मर गया वो। सारी उसकी शक्ति फुस हो गई।
तो ये समझना होगा। और एक बहुत सुंदर उदाहरण और भी आता है कि जब यज्ञ किया गया, भगवान श्री राम ने सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दे दी, फिर ब्राह्मणों ने फिर भगवान श्री राम को दी। तो ये दिखाता है कि वह ब्राह्मण की धरोहर का पालन कर रहे हैं। बहुत बार होता है ना, अपना धन हम किसी को दूसरे को देंगे और वह उसका मैनेजमेंट करता है। तो एक क्षत्रिय हमेशा मानता था कि ये राज्य तो ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों के बिहाफ पे हम चला रहे हैं। ये बात आएंगी, भागवत में भी आएंगी, सभी जगह बोल रहा हूँ, सभी जगह स्थिति है। यानी कि उनकी ब्राह्मणों की शिक्षा के से हट के नहीं चला सकते हैं राज्य। द्विजवर्य शिक्षा, यस। निम्न जाति के एक जन्मा असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। देखिए प्रभुपाद जी के शब्द बहुत अद्भुत हैं यहाँ पे। इस कलयुग में जो भी तथाकथित आप लीडर देख रहे हो, उनको धर्म का धा भी कुछ पता नहीं है। अब ऐसा लगेगा हम निंदा कर रहे हैं, तो आप पूछ लीजिए धर्म का मतलब क्या है। अब हम तो खैर एग्ज़ाम कभी दिए नहीं है। यहाँ पे कोई व्यक्ति हो जो IAS का एग्ज़ाम दिया हो, कभी हिस्ट्री में पूछा गया है कि धर्म का मतलब क्या है? और अगर मान लो पूछ भी लिया जाए IAS के एग्ज़ाम में, तो क्या वो सही उत्तर दे पाएंगे कि धर्म मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया सकता, और जीव का सनातन धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना, नित्यदास, सारे के सारे 0 नंबर लेके आएंगे। शायद इस्कॉन डिवोटी कोई बैठेगा तो लिख देगा उस, और उसका सबसे अधिक वेटेज होना चाहिए, उसका कोई वेटेज नहीं है। इक्ष्वाकु महाराज को पता था कि मैं कृष्ण का दास हूं। कौन है इक्ष्वाकु महाराज? मनु महाराज के बस नेक्स्ट वंश में ही आ रहा है। मनु महाराज को पता था कि मैं कौन हूं, तब तो वो न्याय कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। कलयुग में उम्मीद मत करिए कि ये बहुत न्याय करने वाले। अंट संट क्या बोलते हैं वो? टके शेर भाजी टके शेर खाजा। क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सुना है ये? अंधेर नगरी है और चौपट राजा है, और 1 टके में आपको भाजी मिल जाएगी और 1 ही टके में आपको खाजा मिठाई भी मिल जाएगी। ये स्थिति है। अब देख ही रहे इसी प्रकार से लोग। हम आँखों से मैंने देखा कैसे कहलगांव वाले एरिया में खूब जमीन उपजाऊ है, वहाँ सारे फार्मर से ले लिया, अब उन्हीं को बिजली भी नहीं देते, उनको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं कितना सत्य बात है, हम तो वैसे सुने थे। जस्ट हम प्लांट के बाहर जाकर देखते सारा अंधकार है। हमने कहा ये क्या है? चिराग तले अंधेरे का 36,000 मेगावाट का प्लांट जहाँ लगा है, वहाँ गाँव को ही बिजली नहीं मिल रही। व्हाट इज़ दैट? व्हाट डज दैट मीन? ये आपको विश्वास हो रहा है? 36,000 मेगावाट का प्लांट है और उसके जस्ट बाहर, और बहाने बहुत होंगे कि ये नहीं देते हैं बिजली का बिल। अरे तुम्हारे 36,000 मेगावाट से 1 मेगावाट भी तो नहीं गाँव लेगा। जिसकी तुमने सारी ज़मीन ले ली, उसको कम से कम बिजली तो दो। ये मेरे आंखों से देखा, इसलिए हमको ये नहीं कह सकता कि मैं कोई बहाना है। हमारे प्लांट में 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे लाइट आ रही, सामने वाले को लाइट भी नहीं दे रहे हो, तो वो लालटेन लगा करके वो सब्जी बेच रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या न्याय की अपेक्षा करेंगे? किसी से भी मत करिए। ये सब मत सोचिए कि हम सरकारी लोगों की बात कर रहे हैं। जो आप लोग के क्या कहते हैं, जो बॉसेज हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे, क्या न्याय करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यस, मैं पदयात्रा में झारखंड में घूमा हूँ, मैं देख रहा था इतना कोयला, इतना कुछ निकला, इतनी गरीबी। कोई स्कूल, कहीं घर में लाइट नहीं। मैं सोचो ये कोयला आ रहा है, हम तो लाइट खूब यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट नहीं। कितना अच्छी बात देखो प्रभु जी बोल रहे हैं कि कोयला जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी में जोरे से खूब बिजली बन रही है, वहाँ कोई बिजली ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही। तो अब समझ रहे, ये तो न्याय नहीं है ना, ये तो अन्याय है। अन्याय की ही उम्मीद कीजिए कलयुग में, ये बात बोल रहे हैं। ऑब्वियसली भक्त लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन आश्चर्य नहीं करेगी किस प्रकार से कोई अन्याय करे तो। अतएव राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं है, केवल नाम मात्र के हैं। अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी जिसमें हर कोई दुखी होगा। तो इस बात को थोड़ा भक्तों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। देखिए कलयुग तो चलेगा, और ये कलयुग पहली बार नहीं आया है। 6 × 71 कितना होता है पता नहीं, जो भी होता हो, +28। इस ब्रह्मा जी के दिन में इतनी बार तो कलयुग आ चुका है। तो इसकी व्याख्या करने से तो कुछ होगा नहीं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इसमें तो बहुत दोष है, लेकिन जो भगवान का नाम का आश्रय लेगा वह लेके पार हो जाएगा। दोबारा सोचना नहीं चाहिए कि हम दोबारा यहाँ पे जन्म लें, बहुत फजीयत हो जाएगी।
हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं उसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि लगता है यही तो, ऐसे तो चलना चाहिए। देखिए ईमानदारी की बात है, हम लोग यहाँ इतने अच्छे खुले वातावरण में रहते हैं, दिल्ली में जाने से तो एकदम धर्म मतलब घुटने लगता है। आप लोगों को नॉर्मल लगता होगा है कि नहीं? बस यही बात है, आदत हो गई है। तो अब हर जगह अधर्म चल रहा है, इसकी हमको आदत हो गई है। गाय को मार रहे हैं, बैल को मार रहे हैं, इसकी आदत हो गई है। समझ पा रहे हैं मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूँ? आदत हो गई। जबकि परीक्षित महाराज ने एक जगह देखा कि ये कैसे कर रहे हो। आजकल जैसे कि अब बुरा देखिए, हम किसी को कटाक्ष नहीं बोल रहे, आजकल जैसे कि आप देखो प्राय माता जी लोग, माता जी कहना भी उनको अजीब से, मतलब जो भी है, स्त्रियां किस प्रकार के कपड़ा पहन के घूम रही हैं, ऐसा आप आज से 30-40 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। अब इसकी सब लोग आदत बन गई। प्रभुपाद इस सबको यहाँ पे बोलेंगे तात्पर्यों में, अनावश्यक रूप से कोई आवश्यकता नहीं इस प्रकार से कपड़ा पहनने की। यहाँ तक कि हमें एक शब्द सुनाई पड़ा, एक माँ बोल रही हैं कि जितने कपड़े कम होते हैं उतना अच्छा होता है। अपनी बेटियों को सिखा रही हैं, कितनी अच्छा ज्ञान दे रहा है, दिव्य ज्ञान। ऐसी देखिए बातें सुनने को आ जाता है तो क्या सीखेंगे बताइए। और ये सारी बातें प्रभुपाद जी हैं तात्पर्य में बोलेंगे, ये सब कुछ हमारे, ये सब होगा और ये और ज़्यादा गंदा होता चला जाएगा। इस चक्कर में आप ना पढ़ें, भगवान का जाप करके, भगवान की बात सुनकर प्रेम उन पर उत्पन्न करके वापस भगवान के पास चले जाएं। ये हम पहले सुन चुके, उद्धव जी को बोल चुके, भगवान कलयुग आ चुका है, यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये नहीं सोचिए कि हम आराम से अब भजन करेंगे एकदम ठीक है, टाइम मिलेगा तो अब उठेंगे मंगल आरती के लिए। नहीं, बड़े आग्रह से जप करें, भक्ति करें, यहाँ से निकले भगवान के पास चले जाएं। ये तो चलता ही रहेगा, इसको रोकने की क्षमता हमारे पास नहीं है। ये प्रभुपाद भी आगे बोलेंगे। लेकिन अपने को बचा सकें और जिन लोगों को हम, जितने लोगों को बचा सकें उतना हमारा सामर्थ्य है। डज इट मेक सेंस? खुद नाम जप करें, भागवत पढ़ कर कलयुग से मुक्त रहें, और अन्य लोगों को जितनों को हम मदद कर सकते उतना करें। पूरा कलयुग के सब लोग को हम नहीं प्रभावित कर पाएंगे। एक और श्लोक देखिए, मेरे पीछे बोलिए। कुछ कहना चाह रहे थे पार्थ? बोलिए। माता जी है, डिवोटी हैं, हाँ। जानता हूँ जिनको मैं। वो गुड़गांव में पहले ड्रिंक करते थे कंपनी के अंदर, अब हाँ। वो डिवोटी बन गए। हाँ, तो वो घर जैसे शूट पहनते हैं तो उनकी माँ कह रही चूड़े वाले कपड़े क्यों पहन रही है, टॉप जींस पहन। कह रही मैं नहीं लेके जा रही तेरे को मार्केट। मैं हैरान रह गया, कह रहा प्रभु जी मेरी माँ ऐसे बोलती है। हाँ। तो ये दिखा रहे, वो माँ नहीं बोल रही है, उनके द्वारा कली पुरुष बोल रहा है। जब इस तरह की बात माता जी और पिताजी बोले तो आप बोलिए कहा तुम कौन हो जो मेरे सामने ऐसी बात बोल रहे हो? तो यानी कि निश्चित बात है कि तुम शूद्र हो, भले ही किसी भी रूप में हो। उनको भक्त बनने से प्रॉब्लम हो, पहले वो ड्रिंक कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे भक्त बनने की प्रॉब्लम हो गई। यही तो दिक्कत है, ये कलयुग की स्थिति है। इसी बात को आगे भागवत में सुनने वाले हैं। नारद जी कुछ लोगों को कहते हैं, सही बात है, माता पिता की बात सुननी चाहिए। हाँ सही बात है, लेकिन माता कौन है? वेद। और पिता कौन है? भगवान। उनकी बात सुनो, यहाँ के माता पिता की बात क्या सुनना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कस्त्वं कृष्णे गते दूरम, कस्त्वं कृष्णे गते दूरम, सह गांडीव धन्वना, सह गांडीव धन्वना, शोच्योस्य अशोचान रहसि, शोच्यस्य अशोचान रहसि, प्रहरन् वधमर्हसि, प्रहरन् वधमर्हसि। कस्त्वं, यस्त्वं, तो का कहाँ से आ गया? अच्छा, यस्त्वं कृष्णे गते दूरम, यस्त्वं कृष्णे गते दूरम, सह गांडीव धन्वना, सह गांडीव धन्वना, शोच्यस्य अशोचान रहसि, शोच्यस्य अशोचान रहसि, प्रहरन् वधमर्हसि। प्रहरन् वधमर्हसि। कस्त्वं कैसे आ गया? यहाँ की जगह कहा कैसे हो गया? इंग्लिश में यह है। अच्छा चलिए। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? मतलब अनाथवत। तुम यही सोच रहे हो ना कि अब अर्जुन और भगवान कृष्ण ये, तो क्या इसलिए तुम दुस्साहस कर रहे हो? क्या तुम मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते हो? ये परीक्षित महाराज जी का कहना है। चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। एक तो तुम बली हो, बलवान हो, दूसरा ये निर्बल है और उनको अकेले में मार रहे हो। इसका मतलब है कि तुम कुछ गड़बड़ आदमी हो। ये बात बोल रहा है।
यस, ठीक है। अन्वय, गांडीव धन्वना, गांडीव नामक धनुष धारण करने वाले अर्जुन के, बड़ा स्पष्ट है। कृष्णे सह दूरम गते, कृष्ण के साथ आंखों से ओझल हो जाने से, समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण का तिरोभाव हो गया है और पांडवों का भी तिरोभाव हो गया है। इस कारण से तुम दुष्ट, कह कौन हो, यह जो रहसी, रहसी का मतलब होता है निर्जन स्थान, रहसी संविदा से करके सुना है ना, तो निर्जन स्थान में इस प्रकार से अशोचान, निर्दोष जीवों को, जिनका कोई दोष नहीं है, इनके लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से प्रहरन, मारने के अपराधी हो, अपराधी है तो नहीं होना चाहिए, मारने का, नहीं रुकिए फिर से देखिए, यह रहसी अशोचान प्रहरन शोच्य असि, तुम दुष्ट कौन हो जो निर्जन स्थान में निर्दोष जीवों को मारने का अपराधी है। समझ में आ गया? ध्यान दे पा रहे हैं? तुम कौन हो जो, देखिए जब आप अन्वय करेंगे तो प्रश्न के रूप में ही लेना पड़ेगा, यद्यपि वहाँ पे यह लिखा हुआ है, लेकिन जो को अगर आप कंप्लीट समझेंगे तो प्रश्न बनेगा, तुम कौन हो जो, उस तरह से लेना पड़ेगा। यानी तुम, कह तुम कौन हो, यह जो निर्जन स्थान में निर्दोष जीवों को मारने का अपराधी है, जिस प्रकार का निर्जन स्थान में निर्दोष जीवों को मारने का अपराध कर रहे हो, ऐसे ले सकते हैं। शोच अतः वधहम अर्हसि, इसलिए तुम वध के योग्य हो। ओके, वेदाभ्यास में कस्तोम है ना, हाँ वही मैं बोल रहा था, कस्तम, तुम कौन हो। अन्वय में कह और या दोनों आ रहा है, वो तो ठीक है, अन्वय तो खैर एक्सपैंड किया जाता है, लेकिन शब्दार्थ में भी है, लेकिन ये आश्चर्य हो रहा है कि वेदाभ्यास में फिर अलग अलग वर्जन है। एनी अर्थ समझ रहे हैं जो भी है, क और या का अर्थ समझ में आ रहा है। नहीं तो वेदाभ्यास में कैसा क्यों है? आप इंग्लिश में देखिएगा भागवत, इसका निर्धारण आपको भागवत से करना पड़ेगा। भागवत आपके पास कौन सी भागवत? अभी तो वेदाभ्यास में ही देख रहे हैं ना, आप भी तो कोई सॉफ्ट कॉपी में ही देख रहे हैं ना, किताब में देखिएगा। कभी कभी कुछ पाठ भेद भी होता है, इसलिए झगड़ा की कोई बात नहीं इसमें। यहाँ कली का प्रवेश नहीं होना चाहिए इस चीज़ के लिए, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे वेदाभ्यास में यस्तवम ही है, यस्तवम है, ठीक है, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कहा जुड़ा रहेगा, क्योंकि जब उनने पूछा कौन हो, वो पिछले श्लोक से अन्वय लेंगे, तो इसलिए इस अन्वय में कहा आ रहा है। डज इट मेक सेंस? पिछले श्लोक में बोला ना कौन हो तुम जो इस प्रकार से कर रहे हो, तो उसका यहाँ पे भी प्रश्न कर रहे हैं, कौन हो तुम जो कृष्ण और अर्जुन के दूर चले जाने से निर्जन स्थान में जो अत्यंत निर्बल निरपराध पशु हैं उनको तुम मारने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुम वध करने के योग्य हो। ठीक है, नहीं तो वो शब्द भी वाक्य जो है पूरा नहीं होगा। ये तो कई बार आप देख चुके हैं, इस चीज़ हो चुका है। ठीक है, अरे कम से कम ध्यान तो दे रहे हो। इस पे गौरांग प्रभु मजाक कर रहे थे कि बड़ा मजेदार कहे कि कभी कभी भक्तों में झगड़ा होता है, हो जाता है कि ये बनना चाहिए प्रसाद में, ही नहीं कह रहे हैं। अगर हम लोग भक्ति नहीं कर रहे होते तो पान की दुकान पे झगड़ा कर रहे होते अभी भागवत में आए तो कह रहे हैं कह और यह कह रहे हैं। ठीक है, इस पर कुछ विवाद हो जाए तो कोई खतरा नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा, देख लेंगे हाँ यह लिखा तो यह मान लेंगे, है कि नहीं। भक्ति नहीं कर रहे होते तो अखबार पे झगड़ा कर रहे होते है कि नहीं, न्यूज़ पे। ठीक है, यस्तवम होना चाहिए। ठीक है, यस्तवम में का सप्लाई कीजिएगा। कौन हो तुम दुष्ट, कृष्ण गते दूरम, कृष्ण के दूर चले जाने से, दूर का अर्थ है तिरोभाव हो जाने से, सह गांडीव धन्वना, और गांडीवधारी अर्जुन के साथ वो चले गए हैं, इस कारण से शोचो अस्य, तुम अत्यंत तुम अपराधी हो। अशोचान प्रहरन, तुम जो निर्दोष हैं उनको रहस्य निर्जन स्थान में मारने का प्रयास कर रहे हो।
त्वम वधम अर्हसि, तुम्हारा तो वध कर देना, तुम तो वध करने के योग्य, तुम वध करने योग्य मतलब तुम्हें तो माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए, तुम तो मारे ही जाने चाहिए, ये अर्थ है। इसका मतलब क्या है? मारने ही वाले हैं, बस बोल रहे हैं, बोल के मारने वाले हैं। सारार्थदर्शनी कलि पुरुष कह रहा है, हे राजा, ये उत्प्रेक्षा की जा रही है, हे राजा, जिस प्रकार आप अपने देश के राजा हैं उसी प्रकार मैं भी इस वर्तमान काल का राजा हूँ। कौन सा काल? कली काल। अतः आपका मुझ पर कोई शासन नहीं है। मान लो वो कली धृष्ट होकर कैसे पूछे, कितना रोचक टीका है। कली के इस संभावित वाक्य का उत्तर महाराज परीक्षित इस श्लोक में देते हैं कि भगवान कृष्ण के गांडीवधारी अर्जुन समेत दृष्टि से प्रयाण करने के पूर्व तुम कहाँ थे? पहले कहाँ थे? अभी तुम बोल रहे हो इस कली काल के राजा हो, तो पहले कहाँ थे तुम? इतनी दृष्टता कर रहे हो, कितना रुचिकर है ना। यस, हाँ। अब प्रभु का एक अच्छा प्रश्न है कि क्या कली एक पुरुष के रूप में था? अभी बताइए, पृथ्वी, हम लोग कल ही से चर्चा कर रहे थे, एक आध्यात्मिक, एक आदि भौतिक और आदि दैविक रूप होता है। तो कली काल भी है, समय भी है और एक व्यक्ति भी है। अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी देवी भी है और पृथ्वी का आदि भौतिक रूप आप देख रहे हो, जैसे कि ये पृथ्वी है, अर्थ प्लैनेट से कहना चाहिए। सूर्य, हाँ, सूर्यदेव सूर्य गोले के रूप में भी है और देवता के रूप में भी है, और धर्म एक व्यक्ति भी है और धर्म सिद्धांत के रूप में भी है। गंगा जी, यमुना जी, यस, गुड, ठीक है। लेकिन पृथ्वी एक व्यक्ति है ना, ये बात बोल रहे हैं। कली के इस संभावित वाक्य का उत्तर महाराज परीक्षित इस श्लोक का हम पढ़ चुके हैं। तो कह रहे थे कि जब भगवान कृष्ण और अर्जुन थे तब तुम कहाँ थे? अब वो चले गए तो कैसे प्रकट हो गए हो? कली बोलता है, मैं निश्चित ही उपस्थित था, किंतु उनके भय के कारण मेरे बल का प्रकट नहीं हुआ था, मैं प्रकट नहीं हो पा रहा था, ये स्थिति थी। परंतु अब मुझे किसी का भय नहीं है। सत्य है। ये कौन बोला? परीक्षित महाराज। तुम सोचो कि तुम आज मरने के इच्छुक हो, यह भाव है। समझ में आ गया? कुछ ऐसा आपने 7वें स्कंद में सुना है। इसी प्रकार की बात प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप को बोलता है कि हाँ, तुम्हारा आवाज़ मरने का समय आ गया, इसीलिए बोल रहे हो कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ हो। तो खड़क उठाता है, इतने में नरसिंहदेव प्रकट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये सोच क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? मरेगा तू आज, बहुत बोल रहा है ना, बहुत बोल रहा है। इस तरह से बोलते हैं ना, बहुत गुंडे बहुत जो गुंडे होते हैं ऐसे ही बोलते हैं, बहुत जबान चल रही तुम्हारी। तो अब मरा तू यहाँ पे। सुना है ना, ऐसे करते हैं। तो उसी प्रकार से, अच्छा मम्मी भी करते हैं, ठीक है, लेकिन मम्मी मारती नहीं है, जान से नहीं मारती है, लेकिन थोड़ा सा तप्पड़ मारेंगे, जान से नहीं मारेंगे। लेकिन यहाँ इस भाव में बोल रहे, देखिए कितना रसास्वादन है भागवत में। तुम सोचनी हो, तुम्हारी तो अब जान बचेगी नहीं, तुम मारे जाओगे, ये बोल रहे हैं। कितना ज्ञान है। तुम सोचते हो कि कृष्ण अर्जुन चले गए हैं तो क्या मैं तुमको छोड़ दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। तात्पर्य, जिस सभ्यता में ईश्वर को जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया जाता है। भाई देखिए, इस राज्य में आप नहीं रह सकते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितने स्वीट हैं। बोलते हैं ना, अभी आप कुछ दिन में देखने वाले हैं, कुछ देर में देखेंगे कि भाई कली को ही भगवान परीक्षित महाराज देश निकाला दे दिया, यहाँ नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार से पूरे देश ने भगवान को ही देश से निकाल दिया कि इस देश में कहीं पूजा नहीं हो सकती है। जो होगा पूजा करने वाला उसको जेल में बंद कर देंगे। राम राज्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, लेकिन राम को नहीं चाहिए। कितना सुंदर प्रभुपाद कटाक्ष है ना। जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो और जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा ना हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर और कितने काव्यात्मक तरीके से इसको लिए हैं। श्लोक में क्या आया था? कृष्ण दूरे गते, कृष्ण दूरे गते। और प्रभुपाद यहाँ देखिए कैसे कितनी सुंदर तरह से टीका किए हैं कि जिस देश में, अर्थ क्या लगेगा श्लोक से कि कृष्ण अभी नहीं दिख रहे हैं, कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं। और यहाँ प्रभुपाद किस प्रकार से समझा रहे हैं कि जिस देश में धर्म ही नहीं है, कृष्ण को भगवान को ही बाहर निकाल दिया, भगवान की कोई बात ही नहीं है, उस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कृष्ण दूरे गते।
और दूसरा था कि गांडीव धन बना, अर्जुन जैसा कोई योद्धा नहीं है जो धन की रक्षा कर सके। तो वहाँ पे रहसी प्रहरण, एकांत स्थान में, कसाई घर भी इसी प्रकार के ही होते हैं, प्राय वो पर्दा डाल के अकेले ही में वध करते हैं, यस और नो। और या फिर बड़े बड़े ऑपरेशन कसाई घर जहाँ पे पशुओं की आवाज़ कम से कम पब्लिक को ना सुनाई पड़े, यस और नो। मैं ऐसे मान रहा हूँ, हो सकता है पब्लिक में भी गाय काटते हो, कौन जानता है। केरला में तो ऐसे काटते ही हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र हैं, और कोई दंड नहीं बोला जा रहा है। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है वह पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। ये बात हम पहले बोल चुके हैं ना। बछड़े और बच्चे में अंतर नहीं है। बछड़ा भी बड़ा मासूम और प्यारा लगता है, बच्चा भी बड़ा मासूम और प्यारा लगता है कि नहीं? दिस इज माइंड ब्लोइंग ना। बच्चे को क्या, अगर बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो क्या उनका वध कर देना चाहिए? प्रभुपाद जिस बात को बोलते हैं। और कोई इस प्रकार से करेगा तो क्या हम उसको पुलिस छोड़ देगी? कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। अगर वाकई असली पुलिस है। हरियाणा में किया ऐसा, जो भी हो, मार दिया होगा तो पुलिस पकड़ी होगी ना उनको फिर। और यहाँ कितने बछड़े मार दिए जाते हैं, कोई बोलता है बताइए जगत में? तो ये धर्म की उपेक्षा हुई कि नहीं? जबकि सामर्थ्य है, क्या वही पुलिस दंड नहीं दे रही है? दे सकती है। और यही कमी है, जब तक गायों की, बछड़ों की रक्षा नहीं होगी, इस प्रकार का अत्याचार बढ़ता जाएगा, और पशुओं का इस प्रकार का हनन होने से इंसानों पे भी इसी प्रकार की हिंसा होने वाली। क्यों लग रहा है ये आतंकवाद बढ़ रहा है, सारा कुछ बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म की हानि होने से, गायों का खून जब तक गिरता रहेगा, इंसानों का खून भी वैसे बहता रहेगा। तो एनीहाउ, हमने आज यहाँ पे क्या सीखा था? कलियुग को देखा और उसको प्रश्न किए। उसके बाद ये यानी 2 प्रश्नों ने कलियुग से किए, तुम कौन हो। अब वह बैल और गाय से प्रश्न करेंगे, उसको हम कल देखेंगे, ठीक है? मैं कुछ कमेंट से क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ। यस त्वम इज इन द बुक, और त्वम यूरोग त्वम 9 टाइम्स। ओके, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।